आपने कहा था कि आइए गांधी मैदान में फरिया लेते हैं। आप तो नहीं फरिया पाए, लेकिन वो लोग फरिया लिए सर। क्या वो गांधी मैदान में आए थे क्या? हमारी जो जनसंख्या थी, हमारी जो ताकत थी, उनके फरियाने से क्या होगा? सरकार में डर के मारे कल हो के हाउस में चाचा भतीजा नहीं है। चाचा भतीजा हाउस में नहीं आ सके कल हो करके, इतना उनको डर हो गया था। दोनों को दोनों फरार थे। आप देख लीजिएगा, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी दोनों नजर नहीं है। वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है अभी, और वो कह रहे हैं कि सबका समय आता है और घर में घुस के पीटेंगे हम। बदला आप तो समझ का फेर है। नीतीश कुमार जी बदला आपसे ले रहे हैं और हमसे ले रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, इस कानून के तहत तो पूर्व मुख्यमंत्री को घुस के पीटेंगे। सरकार तो बदलती रहती है, कहाँ आप लोग रह रहे हैं? 13 जुलाई को जिस तरह से पटना में लाठीचार्ज हुआ और एक मृत्यु भी हो गई विजय सिंह की, किस नज़र से देखते हैं? ये माननीय नीतीश कुमार जी का सुनियोजित प्रोग्राम था। हम लोग 10 दिन पहले ही बताए थे कि हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे, पैदल यात्रा। और क्योंकि यात्रा करने का मकसद यही था हम लोगों का कि सदन के अंदर भी हमारी बातों को नहीं सुनी जाती। पुलिस प्रशासन हो या सामान्य प्रशासन के जिलाधिकारी हो, एडीएम हो, डीएम हो, ये सब सरकार के चट्टा बट्टा होते हैं। सरकार के इशारे पर बयान देना, सरकार के इशारे पर बोलना। पोस्टमार्टम हुआ नहीं, पहले ही बोल दिए। मेरे कहने तो सरकार उनके हाथ में, सत्ता उनके हाथ में, कुछ भी करवा सकते हैं। किसी चोट का बाहरी, तो ये हम लोग आश्वस्त हैं कि लाठीचार्ज से नहीं हुआ है। लाठीचार्ज वाले स्थल पर वो पहुंचे ही नहीं थे अभी तक। जो हम लोगों की जांच है और जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम लोगों को उपलब्ध है। मिर्ची पाउडर, मैं तो मिर्ची पाउडर तो एक्ट में लाकर उन्होंने प्रदर्शित कर रहा है ना, वो तो कानून बनाए हैं कि हम दारू के माफियाओं को पकड़ने के लिए मिर्ची पाउडर का प्रयोग करेंगे, आंसू गैस का प्रयोग करेंगे, पानी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, लाठी का प्रयोग करेंगे। तो मिर्ची हम पूछते हैं कौन मिर्ची बिकने? बीजेपी के जो डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम है रेणु देवी, उनके साथ साथ कई 50 नेता जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेता, उन पे एफआईआर हुआ है। ये देखिए ना, दमनकारी सरकार है, हिटलर शाही चलाना चाहती है। हमने कोई ऐसा उपद्रव नहीं किया। हमारे द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा मैंने कोई नियम को नहीं। ये माननीय नीतीश कुमार जी का सुनियोजित प्रोग्राम था। हम लोग 10 दिन पहले ही बताए थे कि हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे, पैदल यात्रा। और क्योंकि यात्रा करने का मकसद यही था हम लोगों का कि सदन के अंदर भी हमारी बातों को नहीं सुनी जाती है। तो मैं कम से कम सड़क के माध्यम से अपने तमाम जनता को बताना चाह रहा था कि मैं किसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। निश्चित तौर पे मैं ये बताना चाह रहा था कि हम उन आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए, सहायिकाओं के लिए, किसान सलाहकार के लिए, शिक्षकों के लिए आए दिन धरना प्रदर्शन होता है और सब पर लाठीचार्ज। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बूढ़ा, क्या नौजवान, सभी के साथ बेरहमी के साथ पिटाई करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवाया है। और आपराधिक तत्व के कुछ बाहरी लोगों को भी बुलवा करके पुलिस के भेष में पिटवाना। ऐसा पुलिस पिटाई कभी नहीं करता है, क्योंकि लोकतंत्र की गला घोटने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। चाचा भतीजा ने जो यह रस्म को पूरा किया है, इसका बुरा समय उनको एक न एक दिन झेलना पड़ेगा, क्योंकि जनता सब देख रही है। और निश्चित तौर पे हम अपनी बात को, मेरा लोकतंत्र में रखने का अधिकार है। धरना प्रदर्शन, पैदल मार्च करना, ये सब लोकतंत्र में कभी वो करेंगे, कभी हम करेंगे। लेकिन इस तरह से बेरहमी, सीधे लाठी कपार पे चलाना, जो चरितार्थ उन्होंने किया है, ये कहीं ना कहीं 302 का मुकदमा बनता है, 307 का धारा का बनता है। और इसी बीच में हमारे साथी, हमारे बीच के कार्यकर्ता, जिला के जो महामंत्री थे, उनकी दर्दनाक मृत्यु होती है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग इसका बदला लेके रहेंगे। वहाँ के जिलाधिकारी कह रहे हैं कि उनकी मृत्यु जो है देखकर हार्ट अटैक हुआ था, और उन लोगों को कहा गया था कि गांधी मैदान में रहने के लिए, और वो लोग आगे बढ़ने लगे, बैरिकेड तोड़ने लगे, तब जाके लाठीचार्ज हुआ। पुलिस प्रशासन हो या सामान्य प्रशासन के जिलाधिकारी हो, एडीएम हो, डीएम हो, ये सब सरकार के चट्टा बट्टा होते हैं। सरकार के इशारे पर बयान देना, सरकार के इशारे पर बोलना। पोस्टमार्टम हुआ नहीं, पहले ही बोल दिए। मेरे कहने तो सरकार उनके हाथ में, सत्ता उनके हाथ में, कुछ भी करवा सकते हैं। वो इंजरी रिपोर्ट को चेंज करवा सकते हैं। अब कहते हैं हल्की फुल्की लाठीचार्ज हुई, तो निश्चित रूप से कहीं भी संविधान में या एक्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको प्रहार करना। कोई चोर तो नहीं था, कोई डाकू तो नहीं था, कोई लुटेरा तो नहीं था। वहाँ तो आम जनता कार्यकर्ता
जो बीजेपी का कार्यकर्ता था वो प्रदर्शन कर रहा था। एक देश के सबसे बड़े दल के कार्यकर्ता वहाँ पर थे और सबसे बड़ी पार्टी विरोधी दल में हम हैं। हमारे वर्कर थे, हमारे नेता थे, हमारे सांसद थे। अशोक यादव जी हों, सिगरीवाल जी हों, चाहे वो मतलब हमारे एमएलए अमरेंद्र प्रताप जी हों, बेबी कुमारी जी हों, केदार गुप्ता जी हों, संजय कुमार जी हों, तमाम ऐसे लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण जो पिटाई किया गया है, पूरा पिट्ठी को फाड़ देना, पैर तोड़ देना, हाथ तोड़ देना, सर फाड़ देना, ये तो कहीं ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। जबकि बीजेपी का एक भी वर्कर कहीं भी उपद्रव मचाने का काम नहीं किया। कोई भी आपके पास विजुअल है तो नहीं, देखिए कहावत, देहाती कहावत, लजायल बिलाई खम्मा नोचे। उसके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई विषय नहीं है कि हम झुठला सके। मिर्ची पाउडर वो तो मिर्ची पाउडर तो एक्ट में लाकर उन्होंने प्रदर्शित कर रहा है ना, वो तो कानून बनाए हैं कि हम दारू के माफियाओं को पकड़ने के लिए मिर्ची पाउडर का प्रयोग करेंगे, आंसू गैस का प्रयोग करेंगे, पानी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, लाठी का प्रयोग करेंगे। तो मिर्ची हम पूछते हैं कौन मिर्ची बिकने गया था, जरा विजुअल दिखा दीजिए। सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा, वो खंगाल लीजिए आप। ये गलत बात है, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाचा भतीजा का समय लग चुका है, आप धैर्य रखिए, 24 और 25 में सुपड़ा साफ हो जाएगा आपका। बीजेपी के जो डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम है रेणु देवी, उनके साथ साथ कई 50 नेता जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेता, उन पे एफआईआर हुआ है। ये देखिए ना, दमनकारी सरकार है, हिटलर शाही चलाना चाहती है। हमने कोई ऐसा उपद्रव नहीं किया, हमारे द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा मैंने कोई नियम को नहीं तोड़ा। हमने परमिशन लिया था, विधिवत हमारा परमिशन था, हमने आवेदन दिया था और हम शांतिपूर्ण मार्च को ले जाना चाहते थे। ठीक है, पुलिस ने रोका कि इसके आगे नहीं जाना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है, पानी का फुवारा छोड़ा उन्होंने आंसू गैस दागने का। लेकिन इस तरह से लोगों को केस करके फंसाना, लोगों को पिटवाना, हत्या करवाना, ये सरकार हत्यारी सरकार हो चुकी है। ये सरकार, हम लोग जनता की आवाज़ उठाना चाहते हैं, उन शिक्षकों का आवाज़ उठाना चाहते हैं, सदन से सड़क तक हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। सदन के अंदर तो ऐसा व्यवहार ही लोग करते हैं कि आपको सुन के शर्म आएगा कि कैमरे का विजुअल जो है सिर्फ अध्यक्ष के चेहरे पर आता है, बाकी हम इस पक्ष और विपक्ष क्या करते हैं ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष तो ऐसे हो चुके हैं कि सरकार के संसदीय कार्य मंत्री का इशारा देखते हैं, वित्त मंत्री का इशारा देखते हैं कि वो क्या करें, बंद करें कि चलावे। उनके तरफ से इशारा हो जाता है, एक दिन एडवांस, एक दिन एक्स्ट्रा हाउस बंद हो जाता है। तेजस्वी यादव की एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है अभी, वो कह रहे हैं कि सबका समय आता है और घर में घुस के पीटेंगे। बदला आप तो समझ का फेर है। नीतीश कुमार जी बदला आपसे ले रहे हैं और हमसे ले रहे हैं। आप सत्ता में हो चाहे मैं सत्ता में हूं, नीतीश कुमार जी बदला भाजपा कहाँ, सरकार उस दिन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, गृह विभाग उनके पास है। तो ये लोग गलतफहमी में है, तेजस्वी यादव जी चाहे उनके मंत्री चाहे भाजपा के लोग, परमानेंट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है और गृह विभाग उनके पास है। उनके इशारों पर सारा कार्यक्रम होता है, उनके साथ हो चाहे भाजपा के साथ हो। राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हम लोग पूरे विधायक दल के सभी नेता, एमएलसी, पूर्व विधायक, वर्तमान नेता के प्रतिनिधि, सभी मंत्रिमंडल हमारे जितने पूर्व के थे, सभी लोग, हम लोगों ने राज्यपाल महोदय के पास गया और हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा मेमोरेंडम वहाँ दिया गया। उसमें स्पष्ट तौर पे हम लोगों ने 2-3 मांगों को रखा है। पहला मांग की उच्च स्तरीय न्यायिक जाँच हो, वर्तमान जज से हो, रिटायर्ड जज से हो, सीबीआई से हो, वो जाँच होना चाहिए। और दूसरा कि ऐसी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, हत्या करना, इस परिस्थिति में माननीय राज्यपाल महोदय से हम लोगों ने आग्रह किया है कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। तो माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि जो भी उचित होगा वो कार्रवाई होगी।